क्वेश्चन नंबर 12 जहां पे हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट। बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स में पढ़ने वाले बैलेंस शीट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ टीडी बैंक लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट 31 मार्च 23। बैलेंस शीट तैयार करनी है। बैलेंस शीट कैसी लगती है मैं आपको दिखाता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर हम पहले लिखते हैं लायबिलिटीज। ये आपका बैलेंस शीट हो गया। मैं पहले हम क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या आने वाला है, शेयर कैपिटल। फिर क्या आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। दिस इज शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। फिर आएगा डिपॉजिट्स, शेड्यूल 3। फिर आएगा बोरोइंग्स, शेड्यूल 4। फिर अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ये आपका आ गया शेड्यूल 5। इन सब के अलग से शेड्यूल्स बनेंगे, इसकी फिगर वहां बना के यहाँ डालनी होगी। फिर आएगा आपका एसेट्स। एसेट साइड्स पे, एसेट साइड पे पहले आएगा कैश ऑन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई, ये हो गया 6। फिर कैश विथ अदर बैंक, money with other bank, and money at a call at a money at a call at a short notice, ये 7। 8 में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। 9 में आ जाएगा एडवांसेस। 10 में आ जाएगा फिक्स एसेट्स एंड 11 में आएगा अदर एसेट्स। अदर एसेट्स इस तरीके से खत्म हो जाएगा। 11 के नीचे 12 में आता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड बैलेंस शीट के नीचे आता है बिल्स फॉर कलेक्शन। क्लियर, इस तरीके से है। अब ये जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस जो भी होता है, ये जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस जो भी होगा का तो आपके लिए एसेट्स होगा का तो एक्सपेंस होगा। और क्योंकि हम सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये सिर्फ क्या होगा, एसेट होगा, है ना। अगर वो एसेट है तो कहां से कहां तक जाएगा, 6 to 11 में जाने वाला है। ठीक है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब का तो इनकम होगा का तो लायबिलिटी। क्योंकि हम सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं तो सिर्फ लायबिलिटी ही होगा। अगर वो लायबिलिटी है तो 1 to 5 के बीच में जाएगा। तो आप देखोगे ये जितनी भी आइटम है, ये जितनी भी 1 to 5 में दिखेगी, और ये जितनी भी आइटम है ये आपको 6 to 11 में दिखेगी। चलिए कौन सी आइटम कहाँ जाती है वो हम खत्म करते हैं बोल के। पहले पहले क्या है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट बैंक के लिए एडवांसेस में जाता है। कैश क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है, ये बैंक के लिए एडवांसेस है, ये उनके लिए एसेट्स है। बैंक ये सब दिया करती है, बैंक लोगों को लोन्स दिया करती है। ठीक है। तो ये जाएगा 9 में। कैश इन हैंड ये जाएगा 6 में, ये रहा कैश इन हैंड, कैश ऑन हैंड 6 में। कैश विथ आरबीआई ये भी जाएगा यहाँ पे, देखो बैलेंस विथ आरबीआई 6 में। कैश विथ अदर बैंक 7 में। मनी एट अ कॉल एट अ शॉर्ट नोटिस 7 में। गोल्ड ये आपका इन्वेस्टमेंट है तो जाएगा 8 में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट किया है बैंक ने 8 में। प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर ये फिक्स एसेट्स ये जाएगा 10 में। एंड टर्म लोन अगेन जाएगा 9 में। बैंक ने टर्म लोन प्रोवाइड की है। शेयर कैपिटल जाएगा 1 में। स्टैट्यूटरी रिजर्व जाएगा 2nd में। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन से पहले वाला है और इसलिए हम इसको ले लेंगे हम वर्किंग नोट के अंदर। वर्किंग नोट के अंदर एप्रोप्रिएशन करने के बाद हम फिगर डालेंगे 2nd के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम ले लेंगे वर्किंग नोट के अंदर, और फिर इसकी फिगर डालेंगे हम 2nd में। फिर ये जाएगा 2 में। फिक्स डिपॉजिट, सेमी डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट ये 3 में जाता है, डिपॉजिट्स में जाता है। बोरिंग्स फ्रॉम अदर बैंक ये 4 में जाएगा। बिल्स पेबल एंड प्रोविजन ये 5 में जाएगा। सीआरआर मेंटेन करना है बैंक को 4.50% बताया है आपको यहाँ पे। एंड लिक्विडिटी रेशियो करना है 18%। बिल्स फॉर कलेक्शन ये बैलेंस शीट के नीचे हम लिखते हैं, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये दिखाना चाहते हैं कि बैंक के पास बिल्स फॉर कलेक्शन पड़े हैं बैलेंस शीट डेट को 18,10,000 से, इससे एडजस्टमेंट नहीं बनता है, बैलेंस शीट के नीचे आएगा। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये शेड्यूल नंबर 12 में जाएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी,
क्लेम भी 12 में जाएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। एंड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज बोल दिया है, सी चार्ज ऑन प्रीमाइसेस 110 एंड फर्नीचर 78,000। तो आपको चार्ज नहीं करना बैठना है, बस ख्याल ये रखना है कि जो प्रीमाइसेस है और ये फर्नीचर है, ये जो फिगर है दोनों 15,570 एंड 7010 वो डेप्रिसिएशन के बाद है। तो आपको सिर्फ शो करना है कि डेप्रिसिएशन से पहले कितनी फिगर होगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब ये सब फिगर आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सी आइटम कहाँ जाती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कुछ पता चले आपको कि कौन सी आइटम कहाँ पे जाएगी। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा नहीं पाऊंगा फिर से, अब डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाता हूँ। ओके, अभी आपके पास क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन जो है अपने पास रखो, और ये शेड्यूल बना दिए मैंने, ये जो भी शेड्यूल्स थे वो मैंने बना दिए हैं, जो भी एप्लीकेबल थे। पहला शेड्यूल कौन सा होगा, शेयर कैपिटल का यानी कैपिटल का। दूसरा क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरा डिपॉजिट्स। चौथा बोरोइंग्स। पांचवा प्रोविजंस एंड लायबिलिटीज। सिक्स कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट अ शॉर्ट नोटिस। इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट देखिए। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पहले पहले क्या था, कैश क्रेडिट था, मैंने बोल दिया था वो 9 में जाएगा, तो चेक करिए 9 में है कि नहीं। 9 में है, यस 9 में है, ये रहा देखो कैश क्रेडिट, दिस इज द कैश क्रेडिट फिगर। फिर क्या था, कैश इन हैंड, मैंने बोल दिया था 6 में जाएगा, 6 कितना है, ये रहा कैश इन हैंड 6। कैश विद आरबीआई अगेन 6 में जाएगा। अब देखो कैश विद आरबीआई एक्चुअली है 3788, बैलेंस शीट में क्वेश्चन में 3788 है और यहाँ पे अलग फिगर है। क्यों? क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट था, इस पे एडजस्टमेंट है, तो हम एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ देखते हैं इसको। चलो नेक्स्ट था कैश विद अदर बैंक। कितनी कैश है अदर बैंक के पास, 15,15,587। तो ये भी जो देख रहे हो ना, बैलेंस विद अदर बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक, ये फिगर अलग है और क्वेश्चन में अलग है, क्योंकि ये भी एडजस्टमेंट करने के बाद है ना। तो बैलेंस विद अदर बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 15,587। एंड आरबीआई के पास कैश दी हुई है आपको क्वेश्चन के अंदर 3788। ये दोनों फिगर आंसर में चेंज आ रही है, क्यों? क्योंकि आपको सीआरआर मेंटेन करना है, तो अभी हम देख लेंगे उसको कैसे करना है। चलिए फिर मनी एट अ कॉल 210, मनी एट अ कॉल एट अ शॉर्ट नोटिस से जाने वाला है 7 के अंदर, ये रहा देखो 210 वाला। ठीक है, फिर गोल्ड मैंने बोल दिया था इन्वेस्टमेंट में जाएगा, गोल्ड ये रहा आपका। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये भी जाएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर जाने वाला है फिक्स एसेट्स में, ये रहा प्रीमाइसेस और ये रहा फर्नीचर, है ना। लेकिन अंदर जो फिगर दी है बैलेंस शीट में, जो फिगर दी है प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर की, वो डायरेक्ट आपको बाहर ला डाल देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में जो फिगर है वो एडजस्टमेंट करने के बाद ही है, उसमें एडजस्टमेंट करना नहीं है। तो यही फिगर बैलेंस शीट की है जो आपको यहाँ लिख देनी है क्वेश्चन वाली, और ये डेप्रीशिएशन ऐड बैक करने के बाद लिखना है आपको, ये जो है ना डेप्रीशिएशन ऐड किया है। चलिए टर्म लोन जाएगा 9 के अंदर, टर्म लोन 9 में ये रहा। चलिए क्रेडिट बैलेंस में क्या है, शेयर कैपिटल, तो हमें लिखना है ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, ऑथोराइज कैपिटल दिया नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर लिख देना है इश्यूड सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल, तो आपको बोल दिया है 19,800, 19,800। ये सब फिगर थाउजेंड में है, ये सब फिगर कैसे है, थाउजेंड में है। तो थाउजेंड से पहले इतने नंबर्स हो गए, इतना एक शेयर का 10 रुपया, तो कितना हो जाएगा 19,800। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का ओपनिंग बैलेंस आपको दे दिया है 23,100, ये रहा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेट प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेट प्रॉफिट हम क्या लेने वाले हैं, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेट प्रॉफिट जो भी है। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, तो ये बिफोर एप्रोप्रिएशन है, आपको दे दिया है कितना, 15,000। एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे दिया आपको 41,200, ये दिस इज 41,200। फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, डिपॉजिट में जाने वाला है ये रहा ना, ये रहा डिमांड फिक्स्ड एंड दिस, ये रही फिगर। क्लियर? बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स, बोरोइंग्स में जाएगा है ना, शेड्यूल नंबर 4 में जाएगा बोरोइंग्स, ये रहा। एंड बिल्स पेबल एंड लायबिलिटीज ही जाएगा इसके अंदर। चलिए एडजस्टमेंट में क्या बताया था, एडजस्टमेंट में बोला है कि सीआरआर आपको मेंटेन करना है कितना, सीआरआर मेंटेन करना है 4.50। अभी जो सीआरआर मेंटेन करना होता है ना 4.50%, वो हमको इसके करने होते हैं, डिपॉजिट्स के करने होते हैं। तो जो डिपॉजिट है 1,44,000 समथिंग है ना, इसका फिगर है, एग्जैक्ट फिगर है, जस्ट अ सेकंड, इसका एग्जैक्ट फिगर है 1,44,000, 1,48,000 ये आने वाला है, तीनों का टोटल 1,48,712। सर ये कहां से आया 1,48,712, कहां से आया, इन तीनों को टोटल है, ये रहा। इसके आपको कर रहे हैं 4.50%, परसेंटेज करने मतलब डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसका आप करोगे तो आ जाएगा 5949, दिस इज 5949। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में जाता है, पॉइंट करके जाता है, तो आप फ्रैक्शन करके इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे, एक नंबर आगे ले लोगे। कम सीआरआर नहीं रखना है, ज्यादा ही सीआरआर रख देना है। तो 5949 आपके पास, आरबीआई के पास आपको सीआरआर करना है, आरबीआई के पास इतना करना है, लेकिन आरबीआई के पास है कितना, 37, आरबीआई के पास कितना है, कहाँ गया, 37 क्या लिखा है मैंने, 88, हेलो, 3788 है, ये रहा देखो, 378 एंड 8, हमें करना कितना है, करना है 5949। इसका मतलब क्या, डिफरेंस जो निकल के आता है ये वाला, वो आपको और सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा, और डिफरेंस निकल के कितना आएगा, 2161, ये आपको करना पड़ेगा। ये डिफरेंस अमाउंट थी, ये करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा तो क्या होगा, आरबीआई में प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाने के बाद कितना हो जाएगा 5949, और इसीलिए यहाँ पे लिखा था 5949, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई कितना है, कहाँ गया, ये रहा देखो 5949। और ये करने के लिए 2161 करने के लिए आप अदर बैंक्स में से यहां से पैसे निकाल दोगे, तो 2161 यहां से निकाल दोगे सर, बैलेंस फिर अदर बैंक में से निकाल के आप आरबीआई में डाल दोगे, ये तो आपको सीआरआर करना था इसलिए, और इसलिए यहाँ से माइनस हो जाएगा, और इसलिए है ना, बैलेंस विद अदर बैंक, देखो ये चेंज हो रही है, ये चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ से आएगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट भी हो गया, क्लियर, ये था। और फिर आपको ऐसा बोला था कि एसएलआर आपको मेंटेन करना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना है, कितने परसेंटेज आपको बोला है, 18.75%। हालांकि नावेडेज 18% होता है, तो ये 18.75 क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम 18.75 लेते हैं, अगर नॉट गिवन होता तो 18% लेते। तो 18.75 again you supposed to do of 18.75 of the same figure, 1,48,712। When you do this, आपके पास आएगा एसएलआर जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एंड वो फिगर निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 278, ना 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 ना, कितने निकल के आएगी वो, यस 27883.5, यानी अप्रोक्सीमेटली आपको 27884 इतना आपको एसएलआर मेंटेन करना है। एसएलआर मेंटेन करने का मतलब क्या, इतनी लिक्विड एसेट बैंक के पास होनी चाहिए, लिक्विड एसेट बैंक के पास होनी चाहिए, और अगर इतनी नहीं है तो फिर आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। हालांकि ये सभी बैंक इतना मेंटेन करती ही है, अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि इतनी लिक्विड एसेट बैंक के पास है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं, है ना, कैसे चेक करेंगे सर, ओके चलो, कौन कौन सी एसेट बैंक के पास लिक्विड एसेट्स में है। देखिए एसेट साइड पे आप पहले पहले क्या करोगे, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना था बैंक के पास, किधर गया, कैश इन हैंड बैंक के पास कितना है, मुझे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कैश एंड बैलेंस कर दिया कितना है, कैश इन हैंड था 160, देखो कैश ऑन हैंड कितना है 16015, ये लिक्विड एसेट हो गया। ठीक है, फिर कैश विद आरबीआई, अच्छा कैश विद आरबीआई नहीं लेना है आपको,
तो वो तो सीआरआर में हो गया ना, तो सीआरआर हम कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं, है ना, तो 4.5 तो वो नहीं लेना है। इसके अलावा क्या था, कैश विद अदर बैंक, कैश विद अदर बैंक, अदर बैंक के पास कितनी कैश बाकी बची एडजस्टमेंट करने की बात, है ना, तो कैश विद अदर बैंक ये रहा, बैलेंस विद आरबीआई एंड बैलेंस विद अदर बैंक, ये जो बाकी बची है वो। अच्छा कितनी बाकी बची थी जल्दी से, अदर बैंक के पास कितने पैसे बाकी बचे थे, सब फटाफट जल्दी से, मेरे पास फिगर कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, 13426, ये है 13426। ये माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद ये जो फिगर निकल के आते हैं 13426, तो ये भी हमारे पास लिक्विड है, ये भी हमारे पास लिक्विड है। और हमारे पास लिक्विड में क्या था, चलिए, और लिक्विड में क्या है हमारे पास, क्या हमने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखे थे सर, यस है। क्वेश्चन कहाँ गया, जल्दी से जल्दी से, मनी एट अ कॉल, यस ये हमारे पास है, मनी एट अ कॉल एट प्लेस, कितना है सर, 21012, ये भी हमारे पास लिक्विड है। फिर हमारे पास क्या था, गोल्ड भी हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में है, कितना है 5523। फिर हमने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, वो भी कितना था सर, 11017, है ना, तो ये सब हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हमको करना कितना है, हमको करना था 27884, अब देखो 1613, 21,000, इसका मतलब ये इनफ है, हो गया। तो हमारे पास ऑलरेडी लिक्विड एसिड ज्यादा ही है, जो बोला इससे ज्यादा है, और इसलिए ये आपको सिर्फ वर्किंग दिखाना है, कितना करना है, इतना करना है, आपको दिखाना है वर्किंग करके, है ना, इसकी कोई इफेक्ट नहीं देनी है, इसकी कोई इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट हो जाता है। फिर क्या बचता है, फिर आपको दिया है बिल्स फॉर करेक्शन, जो बैलेंस शीट के नीचे देखेंगे हम, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, जो बैलेंस शीट के नीचे देखेंगे कंटिजेंट लायबिलिटी के अंदर, और लास्ट में आपको दिया था डेप्रीशिएशन, जो 1,10,000 और 78,000 का चार्ज करना है फर्नीचर और प्रीमाइसेस के अंदर, तो 1,10,000 बोला है आपको, ठीक है, तो उसको थाउजेंड में कन्वर्ट कर देने का, क्योंकि ये सब फिगर जो ऑलरेडी आपने लिखी है ना बैलेंस शीट के अंदर थाउजेंड में, तो कितना आ जाएगा 110, और 110 आपको यहाँ दिखा देना है। ये फिगर तो ऑलरेडी बैलेंस शीट की दी हुई है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद की ही फिगर है, तो ये आपको दिखा देना है, ये दिखा के उसको प्लस करके ऊपर वाली फिगर लिख देनी, और एग्जैक्टली ऐसा ही करना है आपको प्रीमाइसेस के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ किस तरीके से है वो। देखो ये आ गया आपकी बैलेंस शीट, ना बैलेंस शीट देख लीजिए आप, है ना, ये वर्किंग किया हुआ है सीआरआर के लिए, मैंने बताया वो वर्किंग किया है सीआरआर के लिए, है ना, तो सीआरआर का वर्किंग क्या बोल दिया था, इन लोगों ने बोल दिया था कि ये जो आ रहा था 148, इसके 4% कर देने हैं आपको। अच्छा 4.50 बोला था शायद। अच्छा हमने जो किया है वो 4% के मुताबिक, देखो ये 4% के मुताबिक किया है, और क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको 4.50 लिखा हो, तो क्वेश्चन में आप 4 कर देना। वैसे सीआरआर आपको नावे डेज मेंटेन करना पड़ता है 4%, है ना, तो क्वेश्चन में 4.50 था, मैंने जो क्वेश्चन दिखाया था वहां पे, अभी आपको फिर से दिखाता हूँ, वहां पे 4 कर देना, जिससे पूरा सब कुछ ये 4 पे आ जाए। क्लियर ना, तो ये 4% कर देना है, तो ये कितना हो जाता था 5949, जो भी है ये फिक्स डिपॉजिट सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट का कर देना था, और इसके लिए हमने एडजस्टमेंट कर दिया। एडजस्टमेंट कैसे किया, जो ये करना है 5949, ये ऑलरेडी 5949 करना है, ऑलरेडी इतना है, तो ये डिफरेंस हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इतना हमने बैलेंस विद अदर बैंक में से ट्रांसफर किया था वो दिखाया। और ये जो वर्किंग नोट है वो एसएलआर के लिए बनाई, एसएलआर के लिए बनाई, तो जो भी एफडी था, एसडी था, एनसीडी था, उसके हमने कितने कर दिए थे 14.87% जो क्वेश्चन में था, तो इतना हमको करना पड़ेगा। एंड हमने फाइंड कर दिया कि जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो इनफ है, मतलब जो भी लिक्विड एसेट्स है वो इनफ है, तो करने की जरूरत है नहीं। फिर ये जो था, जो क्वेश्चन में दिया था नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 15,000 आपको दिया था क्वेश्चन के अंदर, उसमें से आपको, है ना, वो ट्रांसफर टू रिजर्व करना पड़ता है 25%, हर एक बैंक को करना पड़ेगा, 25% किया हुआ है, ये रहा देखो, इतना कर देने का, और ये बाकी बचा वो, और ये पिछले साल का प्रॉफिट लॉस का बैलेंस था उसके अंदर ऐड कर देने का, ये जाएगा कहाँ पे, सेकंड में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, सेकंड में।
और ये भी जो था 3750, ये भी जो 3750 है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व में प्लस हो जाएगा सेकंड के अंदर ही। और ये सब करने के बाद ये फिगर निकल के आ जाएगी, है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, इस तरीके से। ये था बिल्स फॉर करेक्शन, लास्ट वाला बिल फॉर करेक्शन है जो आपको यहाँ सिर्फ लिख देना है। और ये कंटिंजेंट लायबिलिटी था 12 के अंदर, इसका लिस्ट का टोटल यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल